हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को समझेंगे और मैं आपको लास्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को याद रखने की शानदार ट्रिक भी बताऊंगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक आपके क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड के एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। आइए मैं आपको बता दूं पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा है। पिछली वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन को पढ़ा, जिसमें हमने इन दोनों फिगर्स को समझ लिया है और आगे हमने ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन को भी समझ लिया है, जिसमें हमने इस राइट एंगल ट्रायंगल को भी समझा है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर दी है। तो आज की वीडियो हम इस राइट एंगल ट्रायंगल से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC बनाएंगे। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल को हम हिंदी में समकोण कहते हैं, जिसमें ये एंगल 90 डिग्री होता है और ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल होते हैं, जिसे न्यून कोण कहते हैं, जो 90 डिग्री से कम होते हैं। ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये बी एंगल आपका 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम हाइपोटेनियस कहते हैं, जिसे हिंदी में कर्ण बोलते हैं। अब अगर हम एंगल ए देखें तो एंगल ए के अपोजिट वाली साइड को हम साइड अपोजिट टू एंगल ए कहेंगे, और एंगल ए से लगा हुआ साइड जो है उसे हम साइड एडजेसेंट टू एंगल ए कहते हैं। अब अगर आपको सिचुएशन चेंज करनी हो, सी एंगल के अकॉर्डिंग आपको राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स को फाइंड करना हो, तो आपको 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेनियस ही रहने देना है, और सी एंगल के अपोजिट वाली साइड को हम साइड अपोजिट टू एंगल सी कहेंगे, और जो साइड सी एंगल से लगा हुआ है उसे हम साइड एडजेसेंट टू एंगल सी कहेंगे। आपको ये BC वाली साइड देखनी है, हाइपोटेनियस वाली नहीं। अब इसी राइट एंगल ट्रायंगल के बेस पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को फाइंड करेंगे। हम फिगर 1 को कंसीडर करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को फाइंड करने के लिए। ओके, तो आपके सामने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ दिए हुए हैं, आपको इसे राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से फाइंड करना है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट बोलते हैं। ओके, ये जो आपको दिख रहा है साइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए, और इन सभी में एंगल ए जो दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि एंगल ए के अकॉर्डिंग हमको इसके रेशियोज को फाइंड करना है। तो देखिए, साइन ऑफ एंगल ए इक्वल टू होता है साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस। अगर आप किसी भी एंगल का साइन निकाल रहे हैं तो उसके अपोजिट वाली साइड और हाइपोटेनियस का रेशियो करेंगे। अब देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल में साइड अपोजिट टू एंगल ए BC वाली साइड है और हाइपोटेनियस AC वाली साइड है, तो ये BC अपॉन AC हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी तरह आपको कोसाइन निकालना है किसी भी एंगल का, तो आपको एडजेसेंट और हाइपोटेनियस का रेशियो करना होगा। तो कोसाइन ऑफ एंगल ए इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस होगा। तो अगर हम फिगर में देखें तो साइड एडजेसेंट टू एंगल ए AB वाली साइड है और हाइपोटेनियस AC वाली साइड है, तो हम यहाँ पर AB अपॉन AC लिखेंगे। ओके, अब टेंजेंट ऑफ एंगल ए इक्वल टू साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए होगा। अब साइड अपोजिट टू एंगल वाली साइड देखेंगे फिगर में तो BC वाली साइड होगी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे BC। उसके बाद साइड एडजेसेंट टू एंगल ए को फिगर में देखेंगे तो देखिए AB वाली साइड है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे BC अपॉन AB। ओके, तो ये 3 रेशियोज़ आपको याद रखना पड़ेगा और इन्हीं 3 रेशियोज़ की हेल्प से आपका अगला 3 रेशियोज़ आसानी से निकल जाएगा। अब हम अगले 3 रेशियोज़ को देखेंगे। तो जो कोसेकेंट होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो देखिए, साइन में लिखा है साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस, तो हमको कोसेकेंट में क्या करना है, इसका उल्टा कर देना है, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल ए। ये कोसेकेंट ऑफ एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा। इसी तरह से सेकेंट ऑफ एंगल ए देखेंगे तो सेकेंट कोसाइन का रेसिप्रोकल होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हाइपोटेनियस अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, इसका सेम अपोजिट। उसके बाद को टेंजेंट ऑफ एंगल ए में देखेंगे तो ये टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है, तो हमको इसका अपोजिट लिखना है, तो साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल ए हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए, कोसेकेंट का अपोजिट हमारा हो जाएगा साइन का अपोजिट। देखिए, साइन में लिखा है BC अपॉन AC, तो हम कोसेकेंट में लिख सकते हैं AC अपॉन BC। ओके, इसी तरह से सेकेंट ऑफ एंगल ए ये होता है कोसाइन का अपोजिट, तो देखिए यहाँ पर AB अपॉन AC लिखा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे AC अपॉन AB। ठीक, इसी तरह से कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए में लिख देंगे, ये टेंजेंट का अपोजिट हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे AB अपॉन BC। ओके, तो इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को याद रखने की शानदार ट्रिक बताने के लिए कहा था। आइए उसे भी देख लेते हैं। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल ABC है। आप इसे परपेंडिकुलर मान लो, इसे बेस मान लो और इसे हाइपोटेनियस। इसको अगर हम शॉर्ट में देखें तो परपेंडिकुलर को हम P लिख सकते हैं, बेस को हम B लिख सकते हैं और हाइपोटेनियस को हम H लिख सकते हैं। ओके,
तो आपकी ट्रिक है PBP अपॉन HHB। ओके, अगर आपको साइन के किसी भी एंगल को फाइंड करना होगा तो आप ये फर्स्ट रेशियो लेंगे P/H। ओके, अगर आपको कॉस के किसी भी एंगल को फाइंड करना होगा तो आप ये सेकंड रेशियो लेंगे B/H। और अगर आपको tan के किसी भी एंगल को फाइंड करना होगा तो आप ये थर्ड रेशियो लेंगे P/B। यहाँ पर P परपेंडिकुलर है, B बेस है और H हाइपोटेनियस है। ओके, अगर हम यहाँ पर एंगल थीटा ले लें तो हम यहाँ पर साइन थीटा अगर वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा P/H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और अगर कॉस थीटा निकालेंगे तो B/H लिखेंगे, B/H मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और अगर tan थीटा निकालेंगे तो P/B लिखेंगे, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इसका अपोजिट करके आप अगले 3 रेशियोज को भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आसानी से याद रख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।